हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड सेंटेंसेस। किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में ये बात हम जानने का प्रयास करेंगे और इस टॉपिक को डिटेल में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरे विश्वास के साथ ये मैं बात कह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं रहेगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। कौन से वो 7 तरीके हैं जिन्हें यूज़ कर आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और 50 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको डिटेल से समझाया है, तो मुझे उम्मीद है वो वीडियो आपने ज़रूर देखें। अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके इस टॉपिक पर बेहतरीन पकड़ बन सके। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। समझते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं इन्हें किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। ये बात आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होते क्या है। तो दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इसमें जब दो सिंपल सेंटेंसेस को आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ते हैं तो फिर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। मोटे मोटे तौर पर आप ये जान लीजिए, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस में जो दो सेंटेंस होते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर नहीं होता। एक तो ये बात इसमें खास होती है, और दूसरी खास बात ये है कि ये जब इनमें दोनों सेंटेंस क्या होते हैं, वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जब दो सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, यह यहाँ मैंने नीचे सारणी में अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस सारणी को और जो कुछ भी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इस सारणी को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए। यानी इनके अलावा कोऑर्डिनेट कंजक्शन मेरे हिसाब से नहीं होते, और एग्जाम में अगर पूछा जाएगा 12th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो इन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उन्हें 4 भागों में मैंने डिवाइड किया है। इन सभी को मैंने एक तरह से सारणी में लिखा है, आप इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और वैसे एक फॉर्मूला भी है कोऑर्डिनेट कंजक्शन याद करने का मोटे मोटे तौर पर, जिसे हम बोलते हैं फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फैन बॉयज़। तो फैन का मतलब होता है एफ का मतलब फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। तो ये भी एक तरह से आप याद कर सकते हैं फैन बॉयज़। तो फैन बॉयज़ को आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में याद कर सकते हैं। बाकी वैसे इन सभी कोऑर्डिनेट कंजक्शन को 4 श्रेणियों में मैंने बांटा है, 4 भागों में बांटा है। इनको भी आप देख लें अच्छी तरीके से। इन्हीं का यूज़ कर हम आगे सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले मोटे मोटे तौर पर आप ये सारणी समझ लें। भाई, कंपाउंड सेंटेंस तो आप समझ ही गए कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, उन दोनों क्लॉजेस को आपस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए होते हैं वो क्योंकि दोनों ही सेंटेंस अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, इसलिए मैंने उनको प्रिंसिपल क्लॉज कहा है। और इन्हें जोड़ा किससे जाता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से हैं, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 4 तरह के कंजक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे देख रहे हो आप, कुमुलेटिव होते हैं, ऑल्टरनेटिव होते हैं, एडवर्सेटिव होते हैं और रिलेटिव होते हैं। ये 4 तरह के कंजक्शन हैं हमारे पास में, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो सबसे पहले कुमुलेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुमुलेटिव कौन से होते हैं, जो जोड़ बताते हैं, जोड़ने वाले जो कंजक्शन होते हैं उन्हें हम कुमुलेटिव कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एंड हो सकता है, एज वेल एज हो सकता है, बोथ एंड हो सकता है, नॉट ओनली बट आल्सो। यानी ये 1 2 3 4 कंजक्शन है, ये आते हैं कुमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की कैटेगरी में। ठीक है, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये 4। ठीक है, दूसरा हमारा है कंजक्शन जो कैटेगरी है वो है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव जिसे वैकल्पिक बोलते हैं हिंदी में। इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो आइदर और, नाइदर नोर और अदरवाइज एल्स। यानी ये 5 जो कंजक्शन है ये इस कैटेगरी में आते हैं, आइदर और, नाइदर नोर और, अदरवाइज और एल्स। ठीक है, ये कंजक्शन है, ये आते हैं ऑल्टरनेटिव में। इनको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में जब आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि भैया इनका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो फिर ये कंजक्शन आपके जहन में होने चाहिए कि कौन सा कहां पर सेट बैठता है, उस हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस जो कैटेगरी है वो है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव होते हैं विरोध बताने वाले। ठीक है, विरोधाभासी। तो कौन कौन से हो सकते हैं, बट, हाउएवर, स्टिल, यट, नेवरदलेस, वेयरएज, वाइल, ओनली। यानी ये कुछ जो वर्ड्स हैं, ये कंजक्शन है, ये होते हैं हमारे एडवर्सेटिव। बट, हाउएवर, स्टिल, यट, नेवरदलेस, वेयरएज, वाइल, ओनली। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे कंजक्शन है ये है एडवर्सेटिव। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। अब बात करते हैं हमारी 4th कैटेगरी।
और फोर्थ कैटेगरी ये रही, वो है इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है परिणाम बताने वाले। तो ये चार हैं, देयरफॉर, फॉर, सो और हेंस, यानी ये जो चार कंजक्शन हैं ये आते हैं हमारे इलेटिव कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट कंजक्शन को चार कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला हमारा जो है वो है, ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, कुमुलेटिव है, फिर अल्टरनेटिव है, फिर एडवर्सेटिव है, फिर इलेटिव है। ये चार कैटेगरी में, ये लगभग 15, 20, 25 जो भी हैं कंजक्शन, इनको आप अच्छी तरीके से देख लेना। अब जब ये आप अच्छी तरीके से समझ लें तो फिर जब आपको एग्जाम में दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप इनका कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, तो बस इनको ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। ईजिली आप बना पाएंगे, ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। चलो कुछ प्रैक्टिस मैं आपको करवा देता हूँ, बता देता हूँ किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को जोड़कर आपस में कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखते हैं, जैसे कि हमारा जो पहले हम कॉम्युलेटिव कंजक्शन का यूज़ करके बनाएंगे, किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंसेस को बाय यूजिंग कॉम्युलेटिव कंजक्शन हम किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, देख लेते हैं। तो कॉम्युलेटिव जो कंजक्शन मतलब जोड़ने वाले कंजक्शन, ठीक है, जैसे जैसे एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है, ये कंजक्शन जो है वो कॉम्युलेटिव कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, आपके पास दो सिंपल सेंटेंस आ गए, ही इज़ रिच, ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस को आपस में आपको जोड़ना है। तो मैंने आपको बता दिया था कि कंपाउंड सेंटेंस की जो विशेषता होती है वो एक तो दोनों जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, यानी प्रिंसिपल क्लॉज मतलब दोनों जो सेंटेंस होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। दूसरी बात, वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। ये खास विशेषताएं कंपाउंड सेंटेंस की होती है, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस को आप कई तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर आप एंड से जोड़ेंगे तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहां पर एंड से जोड़ा, इसका मतलब ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया। अगला हमारा है, ही इज बोथ रिच एंड ऑनेस्ट। बोथ एंड से भी आपको इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। ही इज रिच एज वेल एज ऑनेस्ट, वो धनी है साथ ही साथ वो ईमानदार भी है। तो एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, इस सेंस में हम एज वेल एज कंजक्शन का यूज करते हैं। तो आप एज वेल एज का यूज कर भी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अगला जो तरीका है, ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो ऑनेस्ट, वो न केवल धनी है बल्कि ईमानदार भी है। तो न केवल बल्कि का सेंस भी आता है, तो वो जब वो हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन में जो न केवल बल्कि का सेंस जो है इसका यूज करके भी हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। यानी एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर एंड का यूज़ भी कर लिया, बोथ एंड का यूज़ भी कर लिया, एज वेल एज का यूज़ भी कर लिया, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ भी कर लिया। तो इस तरीके से आपको दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। बस ध्यान रखना है कंजक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही रिटर्न्ड इट टुडे, ठीक है। उसने मेरा कल पेन लिया, उसने उसे आज लौटाया। अब इसे आपको बनाना है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन अपने दिमाग में रखेंगे कौन सा आपको कहाँ पर यूज़ करना है। तो बनाया इस तरीके से बनाया जाएगा, ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न्ड इट टुडे, यानी उसने मेरा पेन कल लिया और आज लौटा दिया। तो एंड का यूज़ करके हमने यहाँ पर इसे बनाया, ठीक है। तो और इसमें जो है, मैंने सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, और इसमें क्या होता है, दो फाइनाइट वर्ब होती हैं, दो या दो से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होती हैं। कई बार फाइनाइट वर्ब जो शो नहीं होती, लेकिन उसका सेंस निकल कर आता है, ठीक है ना। और खास तौर से मेन जो पहचान इसकी वो यही है कि इसमें जो ये सेंटेंस जो जुड़े होंगे आपस में, वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े होंगे। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगला हमारा एग्जांपल है, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, यानी उसे एब्सेंट किया गया और उसे क्लास से बाहर निकाला गया। तो अब इसे किस तरीके से आप जोड़ेंगे, आपको कहते हैं कि ब्रैकेट में आपको दिया होगा कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास, यानी उसे एब्सेंट किया गया और क्लास से बाहर निकाल दिया। तो एंड का यूज़ करके हम बना सकते हैं, या आप इस तरीके से बना सकते हैं, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज टर्न आउट ऑफ द क्लास, यानी साथ ही साथ का सेंस भी निकल कर आप बना सकते हैं। ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे न केवल एब्सेंट दर्शाया गया बल्कि क्लास से बाहर भी निकाल दिया गया। तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ भी कर सकते हैं आप, एज वेल एज का यूज़ भी कर सकते हैं, और एंड का यूज़ भी करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी बात क्या ध्यान रखनी है आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करना है अगर आप कंपाउंड सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ब्रैकेट में कह दिया कि आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो फिर उस सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करना कंपलसरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पहला हमने तरीका सीख लिया बाय यूजिंग कुमुलेटिव कंजक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी इनका यूज़ करके किस तरीके से आप दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये देख लेते हैं, बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। तो ऑल्टरनेटिव कंजक्शन के बारे में आपको बताया था, जैसे आइदर और है, नाइदर नोर है, और है, ये सेंटेंसेस क्या है, ये ऑल्टरनेटिव कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो देखते हैं, मेक हैस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, आप जल्दी करो हम ट्रेन मिस कर देंगे। अब खास बात तो ये कि दोनों सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, और इनको ऑल्टरनेटिव कंजक्शन से किस तरीके से जोड़ेंगे, आप बनाएंगे मेक हैस्ट और या
वी सेल मिस द ट्रेन। और से भी आप जोड़ सकते हैं। मेक हैस्ट अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है वरना, वी सेल मिस द ट्रेन, तो अदरवाइज से भी आप जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये ऑल्टरनेटिव कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, कम इन टाइम डोंट कम एट ऑल। ठीक है, तो इसे आप जोड़ेंगे। आपको कह दिया गया है कि कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना है, तो किस तरीके से आप बनाएंगे। तो इसे देखो आप और से जोड़ नहीं सकते, है ना, लेकिन एक दूसरा जो हमारा कंजक्शन है वो है आइदर और। आइदर और के कॉम्बिनेशन आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि सेंस निकलना जरूरी है। सेंस, अर्थ भी निकलना, जो सेंटेंस आप बनाने जा रहे हैं उसका एक अर्थ भी निकलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बिना निरर्थक कोई सेंटेंस बना लें तो फिर वो आपका सही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, कम इन टाइम और डोंट कम एट ऑल, इसको आपको जोड़ेंगे, आइदर और से जोड़ेंगे तो एक सही अर्थ निकल कर आएगा। आइदर कम इन टाइम, या तो समय पर आओ, और डोंट कम एट ऑल, या फिर आओ मत, है ना, ये सेंस इसका निकल कर आया है। तो आइदर और का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर जोड़ा है एज एन ऑल्टरनेटिव कंजक्शन के रूप में। तो इस तरीके से आप एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। और आइदर और को देखते ही आप पहचान कर लेंगे कि भैया सेंटेंस हमारा जो है, अगर आपको कोई पूछे भी कि भैया ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप इन कंजक्शन को देखते ही बता सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसे किस तरीके से जोड़ेंगे, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यानी अदरवाइज कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमने जोड़ा है। दूसरा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, या तो कठोर परिश्रम करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो आइदर और का कॉम्बिनेशन करके भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, ये रहा, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, ही डजंट टेल अ लाई, ही डजंट टॉलरेट अ लाई। वो झूठ भी नहीं बोलता है और वो झूठ बर्दाश्त भी नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने नाइदर नोर का यूज़ किया, यानी ना तो वो झूठ बोलता है और ना ही बर्दाश्त करता है। तो ये सेंस निकल कर आता है। तो इसे हम नाइदर नोर से जोड़ सकते हैं, ही नाइदर टेल्स नो टॉलरेट्स अ लाई। वो ना तो बोलता है और ना बर्दाश्त करता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाइदर नोर, आइदर और अदरवाइज, ये हमारे ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं। इनका यूज कर भी आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी हमारी ये रही, बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करके आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, यानी विरोधाभासी होते हैं इसमें। जैसे ही इज लेजी, ही इज क्लेवर, वो आलसी है, वो बुद्धिमान है। अब इन दोनों सेंटेंस को आपको एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो सिंपली आप इस तरीके से बनाएंगे, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। वो आलसी है लेकिन वो चतुर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब एडवर्सेटिव कंजक्शन से आप दो सेंटेंसेस को जोड़ें, तो जो एडवर्सेटिव कंजक्शन है उससे पहले आप कॉमा जरूर लगाएं। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉमा जरूर लगाएं। ठीक है, तो ही इज़ लेजी कॉमा बट ही इज़ क्लेवर, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। तो आप इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, ही इज़ पुअर कॉमा येट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पर विरोधाभासी, एक तरह से विरोधाभास नजर आता है ऐसे सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, और खास बात यह है कि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो बट येट ये सभी क्या है, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, तो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, इस तरीके से आपको जोड़ना है। येट और बट के पहले मैंने कॉमा यहाँ पर नहीं लगाया, लेकिन आपको लगाना है, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सेंटेंस। जैसे ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, ही इज इल ही वर्क्स हार्ड। तो ही इज इल कॉमा स्टिल ही वर्क्स हार्ड, यानी वो बीमार है फिर भी वो कठोर परिश्रम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ही ट्राइड हिज बेस्ट ही कुडंट सोल्व द प्रॉब्लम। ही ट्राइड हिज बेस्ट कॉमा बट कुडंट सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके एक तरह से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो तीन कैटेगरी हमने पढ़ ली। सबसे पहले हमने पढ़ी थी जो है कुमुलेटिव, फिर हमने पढ़ी थी ऑल्टरनेटिव, फिर हमने पढ़ी एडवर्सेटिव। अब लास्ट हम देख लेते हैं इलेटिव। इलेटिव कैटेगरी में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, वैसा मैं इंसान ने आपको बता दिया। इनका यूज़ करके किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो इलेटिव जो होते हैं ये परिणाम बताने वाले कंजक्शन होते हैं। ठीक है, इनसे जो सेंटेंस शुरू होता है, स्टार्ट होता है, उसमें एक तरह से रिजल्ट बताया जाता है। ठीक है, यानी एक तरह से रिजल्ट शो करते हैं। ये कंजक्शन जो होते हैं वो रिजल्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाय यूजिंग इलेटिव कंजक्शन, ही विल बी प्रमोटेड ही हैज़ नेवर बीन अब्सेंट, यानी वो उसका प्रमोशन होगा, वो कभी अब्सेंट नहीं रहा है। तो इस दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस बनेगा कि वो कभी अब्सेंट नहीं रहा है, इसलिए उसका प्रमोशन होगा, यानी इसलिए ऐसा सेंस आ रहा है। तो सो जो है ना, सो ये है वो इलेटिव कंजक्शन की कैटेगरी में आता है। तो बनेगा इस तरीके से, ही हैज़ नेवर बीन अब्सेंट, फिर आप कॉमा लगाएंगे, सो ही विल बी प्रमोटेड, तो वो इसलिए उसका प्रमोशन होगा। तो इस तरीके से सो का यूज़ करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। और देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। ये रहा स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट एग्जाम्पल है, ही यूज्ड ऑल हिज एनर्जी ही बिकेम चैंपियन।
ठीक है, उसने अपनी पूरी ताकत यूज़ की, वो चैंपियन बना। तो इसे इस तरीके से बनाएंगे, ही यूज्ड ऑल हिज एनर्जी हैंस ही बिकेम चैंपियन। उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, इसलिए ही बिकेम, यहाँ पर भी आता है या इसलिए का ही सेंस आता है। तो हैंस भी अपने आप में एक तरह से कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसका यूज़ कर भी हम जो है कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंसेस को बनाना है। बस मोटे मोटे तौर पर आपको ध्यान क्या रखना है, जब आपसे कहा जाए, दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि भैया इनको आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, तो आप दो मोटी मोटी बात ध्यान रखेंगे कि वो दोनों सेंटेंस जो होंगे, वो दो सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे और वो दोनों सेंटेंस आपस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होंगे, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। ये चार कैटेगरी में से कोई ना कोई एक होगा, या अगर आपको बनाना है तो इन चार कैटेगरी में से ही कोई ना कोई आप यूज़ करके उन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। ये चार कैटेगरी अच्छी तरीके से अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इसे आप अपनी नोटबुक में भी पूरे वीडियो को नोट कर लें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप उसे दोबारा पढ़ सकें। ठीक है, तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, बस बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर बेस्ड मैं आपके लिए 50 सेंटेंस लेकर आऊँगा, ताकि आप और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ पाएँ। ओके, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.